इकबाल जल्दी जल्दी निभा के लिए केक बना रहा था। दरअसल आज निभा का बर्थडे था। इकबाल ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह निभा को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने निभा की पसंद का खाना बनाया था, पूरा घर सजाया था और निभा के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस भी खरीदी थी। आज की शाम वह निभा के लिए यादगार बना देना चाहता था। शाम को जब निभा घर लौटी तो इकबाल ने दरवाज़ा खोला। निभा के अंदर कदम रखते ही इकबाल ने पंखा चला दिया और रंग बिरंगे फूल निभा के ऊपर गिरने लगे। निभा को बाहों में भरकर इकबाल ने धीरे से कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। इकबाल का हाथ थामकर निभा ने कहा, सच इकबाल, तुम मेरी ज़िंदगी की सच्ची खुशी हो। कितना प्यार करते हो मुझे। ख्वाहिशों का आसमान छू लिया है मैंने तुम्हारे दम पर। अब तमन्ना यही है, मेरा दम निकले तुम्हारे दर पर। इकबाल ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। दम निकलने की बात दोबारा मत करना निभा। तुम ही तो मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। केक काटकर और गिफ्ट देकर जब इकबाल ने अपने हाथों से तैयार किया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर सजाया तो निभा की आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार मत करो मुझसे इकबाल। हम लिव इन में रहते हैं मगर तुम तो मुझे पत्नी से ज़्यादा मान देते हो। हमारा धर्म एक नहीं पर तुमने प्यार को ही धर्म बना दिया। मेरे त्योहार तुम मनाते हो, मेरे रिवाज तुम निभाते हो, मेरा दिल हर बार तुम चुराते हो। कब तक चलेगा ऐसा? जब तक धरती पर मैं हूँ और आसमान में चाँद है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। धर्म, जाति, ऊंच नीच, भाषा, संस्कृति जैसे हर बंधन से आज़ाद उनका प्यार पिछले 5 सालों से परवान चढ़ रहा था। 5 साल पहले एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में दोनों मिले थे। उस वक्त दोनों ही दिल्ली में नए थे और जॉब भी नई नई थी। समय के साथ साथ दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के विचार और व्यवहार से प्रभावित इकबाल और निभा धीरे धीरे करीब आने लगे थे। दोनों के बीच की दूरियां सिमटने लगीं और फिर दोनों अलग अलग घर छोड़कर एक ही घर में शिफ्ट हो गए। किराया तो बचा ही, जीवन को नई खुशियां भी मिलीं। जल्दी ही दोनों ने मिलकर एक फ्लैट किस्तों पर ले लिया। दोनों मिलकर मकान की किस्त भी देते और घर के दूसरे खर्चे भी करते। दोनों के बीच प्यार गहरा होता गया। रिश्ता गहरा हुआ तो दोनों ने घर वालों को बताने की सोची। इकबाल के घर वालों में केवल माँ थीं जो बहुत सीधी थीं। वह तुरंत मान गईं। मगर निभा के यहाँ स्थिति विपरीत थी। उसके पिता इलाहाबाद के जाने माने उद्योगपति थे। शहर में अपनी कोठी थी, 3-4 फैक्ट्रियाँ थीं, 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। उनकी शानो शौकत ही अलग थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी पर पति पत्नी दोनों ही अव्वल दर्जे के धार्मिक और कट्टरवाद थे। माँ अक्सर ही धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक हुआ करती थीं। धर्म की तो बात ही अलग है। यहाँ तो जात के साथ साथ गोत्र, वर्ण, कुंडली सब कुछ देखा जाता था। ऐसे में निभा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपने घर वालों से कैसे बात करे, कैसे उन्हें इकबाल के बारे में बताए। एक बार दिवाली की छुट्टियों में जब वह घर गई तो उसे शादी के लिए योग्य लड़कों की तस्वीरें दिखाई गईं। निभा ने तब पिता से सवाल किया, पापा क्या मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती? पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तब तक माँ ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और माँ बोली, देख बेटा, तू अपनी पसंद की शादी करने को तो कर सकती है पर इतना ध्यान रखना कि लड़का अपने धर्म, अपनी जाति और अपनी हैसियत का ही होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्यार करना भी है तो आंखें खोल कर करना, वरना तू तो जानती ही है गोलियां चल जाएंगी। जी माँ, कहकर निभा खामोश हो गई। उसे पता था कि इकबाल के बारे में बताकर वह खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारेगी। इसलिए उसने रिश्ते का सच छिपाए रखना ही उचित समझा। वक्त इसी तरह बीतता रहा। एक दिन ऑफिस में ही उसके पास खबर आई कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं। निभा एकदम बदहवास सी घर लौटी और ज़रूरी सामान बैग में डालकर अपने घर, अपने माँ पापा के पास निकल पड़ी। अगली सुबह वह हॉस्पिटल में थी। उसके पापा आखिरी सांसें ले रहे थे। उसे देखते ही पापा ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वह उनके करीब खिसक आई
और हाथ पकड़कर कहने लगी, बोलो पापा, आप क्या कहना चाहते हो? बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा काम तुम्हारा चचेरा भाई नहीं बल्कि तुम खुद संभालो। वादा कर बेटा, वादा कर मुझसे कि तू मेरा काम संभालेगी। मुझे तेरे चचेरे भाई पर विश्वास नहीं है। निभा ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर वादा किया। फिर कुछ ही देर बाद उनका देहांत हो गया। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया कर वह 14 दिनों बाद दिल्ली लौटी। इकबाल भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। निभा उसके गले लगकर बहुत रोई और फिर अपना सामान पैक करने लगी। इकबाल चौंकता हुआ बोला, यह क्या कर रही हो निभा? मुझे हमेशा के लिए घर लौटना पड़ेगा इकबाल। पापा ने वादा लिया है मुझसे, उनका सारा कारोबार मुझे संभालना है। वह तो ठीक है, मगर एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। मैं यहाँ अकेला तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मकान की किस्तें, अकेलापन और तुम्हारे बिना जीने का दर्द कैसे उठा पाऊँगा? नहीं निभा नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगा ऐसे। रहना तो पड़ेगा ही इकबाल, अब मैं क्या करूँ? मत जाओ निभा, यहीं से संभालो अपना काम। कोई मैनेजर नियुक्त कर लो जो तुम्हें ज़रूरी जानकारी देता रहेगा। इकबाल लाखों करोड़ों का कारोबार ऐसे नहीं संभलता। पापा अपने कारोबार के प्रति बहुत जुनूनी थे। उन्होंने कोई भी काम माथ हाथों पर नहीं छोड़ा, हर काम में खुद आगे रहते थे, तभी आज इस मुकाम तक पहुँचे। उन्हें मेरे चचेरे भाई पर भी यकीन नहीं, मेरे भरोसे छोड़ गए हैं सब, और मैं उनको दिया गया अंतिम वचन कभी तोड़ नहीं सकती। और मुझसे किए गए प्यार के वादे, उनका क्या? उन्हें ऐसे ही तोड़ दोगी? नहीं निभा, तुम्हारे बिना मैं यहाँ 2 दिन भी नहीं रह सकता। तो फिर चले आओ ना। आंखों में चमक लिए निभा ने कहा, मतलब? देखो इकबाल, तुम एक बार मेरे पास इलाहाबाद आ जाओ, हमें एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी और फिर देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता भी निकाल ही लेंगे। फिर क्या था, 10 दिन के अंदर ही इकबाल इलाहाबाद पहुंच गया। दोनों ने एक होटल में मुलाकात कर आगे की योजना तैयार कर ली। अगली सुबह इकबाल मैनेजर बनकर निभा के घर में खड़ा था। निभा ने अपनी माँ से इकबाल का परिचय कराया। माँ, यह बाला हैं, हमारे नए मैनेजर। इकबाल ने बढ़कर माँ के पैर छू लिए तो माँ एकदम से अलग होती हुई बोली, अरे नहीं बेटा, तुम मैनेजर हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही सफलता के रास्ते खुलते हैं माँ। बेटा, अब तुमने मुझे माँ कहा है तो मैं यही आशीष देती हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। बाला यानी इकबाल ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और अपने काम में लग गया। निभा ने माँ को बताया, माँ दरअसल बाला कॉलेज में मेरा क्लासमेट था। इसने MBA की पढ़ाई की हुई है। पढ़ाई के बाद कुछ समय से दिल्ली में काम कर रहा था। यहाँ मुझे अकेले इतना बड़ा कारोबार संभालना था तो मेरी हेल्प के लिए आया है। वैसे इसका घर तो जमशेदपुर में है, यहाँ बिल्कुल अकेला है यह। माँ, क्या हम इसे अपने बड़े से घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, इसे गेस्ट रूम में ठहरा दो। कुछ दिनों में यह खुद अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेगा। जी माँ, कहकर निभा अपने कैबिन में चली गई। योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इकबाल घर में आ भी गया था और माँ को कोई शक भी नहीं हुआ था। मैनेजर के रूप में इकबाल बाला बनकर निभा के साथ काम करने लगा। मैनेजर के रूप में इकबाल बाला बनकर निभा के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इकबाल और निभा ने मिलकर कारोबार बहुत अच्छी तरह संभाल लिया था। माँ भी बहुत खुश रहने लगी थी। इकबाल समय के साथ माँ के संग काफ़ी घुल मिल गया था। वह माँ की हर संभव सहायता करता, हर मुश्किल का हल निकालता, बेटे की तरह अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता। यही नहीं, कई बार उसने अपने हाथों से बनाकर माँ को स्वादिष्ट खाना भी खिलाया। उसके बाद व्यवहार से माँ बहुत खुश रहती थी। इस बीच दिवाली आई तो इकबाल ने उनके साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया। किसी को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह हिंदू नहीं है। एक बार कारोबार के किसी काम के सिलसिले में निभा को दिल्ली जाना था। इकबाल भी साथ जा रहा था। तभी माँ ने कहा कि वे भी दिल्ली घूमना चाहती हैं। बस फिर क्या था, तीनों ने काम के साथ साथ घूमने का भी कार्यक्रम बना लिया। तीनों अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए निकले।
लेकिन नोएडा के पास हाईवे पर अचानक निभा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त निभा गाड़ी चला रही थी और माँ उसके बगल में बैठी थी। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई। निभा को गहरी चोटें लगी थीं, पर उतनी नहीं जितनी माँ को लगीं। माँ के सिर में कांच घुस गए थे और खून बह रहा था। वह बीच बीच में होश में आ रही थीं और फिर बेहोश हो जा रही थीं। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा अस्पताल था। निभा ने माँ को वहीं एडमिट करने का फैसला लिया। रात का समय था। ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। उस पर हाईवे का वह इलाका थोड़ा सुनसान था। हाथ देने पर भी कोई भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कोई उपाय न देखकर इकबाल ने माँ को गोद में उठाया और तेज़ी से अस्पताल की तरफ भागा। पीछे पीछे निभा भी भाग रही थी। निभा ने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, मगर एम्बुलेंस को आने में वक्त लग रहा था। इतनी देर में इकबाल खुद ही माँ को गोद में उठाए अस्पताल पहुँच गया। माँ को तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया। उन्हें खून की ज़रूरत थी। संयोग था कि इकबाल का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उसने माँ को अपना खून दे दिया। माँ को बचा लिया गया था। इस दौरान इकबाल लगातार दौड़ धूप करता रहा। इस घटना ने माँ के दिल में इकबाल की जगह बहुत ऊंची कर दी थी। वापस घर लौटकर एक दिन माँ ने इकबाल को सामने बैठाया और प्यार से उसके बारे में सब कुछ पूछने लगीं। पास ही निभा भी बैठी हुई थी। निभा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं आज आपसे एक हकीकत बताना चाहती हूँ। वह क्या बेटा? माँ यह बाला नहीं इकबाल है। हमने झूठ बोला था आपसे। इतना कहकर वह खामोश हो गई और माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने गौर से निभा और इकबाल की तरफ देखा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गईं और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। निभा और इकबाल का चेहरा फक पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस परिस्थिति से कैसे निपटें। अगले दिन तक माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला तो निभा को बहुत चिंता हुई। वह दरवाज़ा पीटती हुई रोती रोती बोली, माँ माफ़ कर दो हमें। तुम नहीं चाहती तो मैं इकबाल को वापस भेज दूँगी। गलती मैंने की है, इकबाल ने नहीं। मैंने ही उसे बाला बनकर आने को कहा था। प्लीज़ माँ माफ़ कर दो। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया और मुंह घुमाकर बोली, गलती तुम्हारी नहीं, गलती बाला की भी नहीं, गलती तो मेरी है जो मैं उसे पहचान न सकी। निभा और इकबाल परेशान से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी पलटते हुए माँ ने हंसकर कहा, बेटा मैं ही पहचान न सकी कि तुम दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है। इकबाल कितना अच्छा इंसान है। धर्म या जाति से क्या होता है, यदि सोचो तो समझ आएगा। बेटा पलवर में मेरा धर्म भी तो बदल गया ना, जब इकबाल ने मुझे अपना खून दिया। मेरे शरीर में उसी का तो खून बह रहा है। फिर क्या अंतर है हम में या उसमें? इतने दिनों में जितना मैंने समझा है, इकबाल मुझे एक शरीफ, ईमानदार और साथ निभाने वाला लड़का लगा है। इससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें और कौन मिलेगा? सच माँ, आप मान गईं, कहकर खुशी से निभा माँ के गले लग गई। आज उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। पास ही इकबाल भी मुस्कुराता हुआ अपने आंसू पोंछ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।